तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर किन कैन जो होते हैं वो किन नैन से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर गलती कर दी, वापस आकर ऊपर से तुम तलवार को भी वापस नहीं लेकर आ सके, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। इसी के साथ ही एक नौकर जो होता है बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है कि एल्डर एक बहुत ही बुरी खबर है, मेरे पास एक बुरी खबर है। तो वो उनके सामने आकर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। एल्डर उसे कहता है कि बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है कि बाहर मैं देख कर आया हूँ, अरे यंग मास्टर लुआन यानी कि आपके बेटे का एक बाजू कट चुका है, उनका एक बाजू कट चुका है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि किन नैन ने उसका बाजू काटा है। तुझे बात सुनने के बाद एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि किन नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुमने मेरे बेटे का बाजू काटकर उसको एक क्रिपल इंसान बना दिया। हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है और उस रूल के मुताबिक अगर तुम फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सजा दी जाएगी। अब मैं तुम्हें डंजन में बंद करूंगा, तुम बाकी की सारी जिंदगी डंजन में काटोगे। साथ ही वो गार्ड्स को बुलाता और कहता है कि सभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाओ, इस लड़के को पकड़ो, जाकर जेल में बंद कर दो। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे बेटे का बाजू तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस लड़के से हमेशा के लिए मुक्ति हासिल कर सकता हूँ। इसको डंजन में फिलहाल के लिए बंद करवा देते हैं और उसके बाद डंजन में जाकर इस लड़के को मार डालेंगे और इस तरह इससे हम लोग निमट लेंगे। इसके बाद इसका फादर तो पहले से क्रिपल हो चुका है, वो बिना कल्टीवेशन के कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह मैं यहाँ पर इस फैमिली का कंप्लीट पैट्रियार्च बन जाऊंगा। तो गार्ड्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। गार्ड्स आकर हमारे किन्नैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो हमारा किन्नैन वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो एनर्जी को रिलीज करता है वो सभी लोग वहाँ पर पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे यंग मास्टर किन्नैन की कल्टीवेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, फिर इनके पास कल्टीवेशन कहाँ से आ गई है। एल्डर भी वहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के पास ये की पावर कहाँ से निकल रही है, क्या वाकई में इसने अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लिया। लेकिन अगर इसने अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर भी कर लिया होगा फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, यानी कि कंप्लीटली अपनी एनर्जी को रिकवर कर पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा किन्नैन जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि हमारी फैमिली के एक रूल है, उस रूल के मुताबिक जब तक सभी के सभी एल्डर्स यहाँ पर तुम्हें इस बात की अप्रूवल ना दें कि तुम एक फैमिली हेड बन सकते हो तब तक तुम फैमिली हेड नहीं बन सकते हो, ना ही तुम इस कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो बिना सभी एल्डर्स की परमिशन के। तुम यहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठे हो इसका मतलब यह है कि तुम गद्दारी कर रहे हो, तुम एक गद्दार हो तो गद्दार की सजा मौत होती है। अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा और मैं तुम्हें अपने हाथों से यहाँ पर मारूंगा। आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के क्या तुम वाकई में मुझे मार सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हें पता भी है कि इस वक्त मैं कौन से लेवल पर हूँ। किन्नैन वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उन सभी गार्ड्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। वो उन सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर किन कैन जो है ये लिन फैमिली के साथ मिले हुए हैं और उन्हें उनकी सपोर्ट हासिल होगी, इसी वजह से वो इस कुर्सी के ऊपर इतनी तानाशाही के साथ बैठे हुए हैं। लगता है कि ये फैमिली के गद्दार है, अगर तुम लोग भी यहाँ पर इसका साथ दोगे तो फिर तुम सभी लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अगर तुम लोग अभी सरेंडर कर देते हो और मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी फैमिली के गार्ड्स ही रहोगे, नहीं तो फिर तुम सभी लोगों को यहाँ पर आज एल्डर के साथ ही मरना होगा, क्योंकि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो एल्डर किन्नैन कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर फैमिली का हेड बनने का सपना देख रहा है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रॉयड क्रिपल इंसान है। इस फैमिली का नया फैमिली हेड मैं हूँ, मैं नया पैट्रियार्च हूँ। मैं यहाँ पर तुम गार्ड्स को ऑर्डर देता हूँ कि इस लड़की को पकड़ लो, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ ज्यादा फायदा होने वाला तो मेरे साथ होने वाला है, इस लड़की को मार डालो। और इसी के साथ ही वो सभी गार्ड्स होते हैं अपनी तलवारें अपने बाले लेकर हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा किन्नैन कहता है तुम लोगों ने अपना फैसला कर लिया, जबकि तुमने अपना फैसला कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। किन्नैन इसी के साथ ही अपनी तलवार को घुमाना शुरू करता है। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाता है, स्ट्राइक्स लगाता है, तो वो सभी गार्ड्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ मर जाते हैं। सभी गार्ड्स वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं, सभी की डेड बॉडीज। तो एल्डर किन्नैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये लड़का प्रीवियसली जब इसके पास पहले कल्टीवेशन की पावर थी तब ये बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर था और अब भी यहाँ पर मैं इसके कल्टीवेशन लेवल को देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उसी लेवल पर है। फिर ये गार्ड्स को इतनी आसानी से सिर्फ एक मूव के साथ कैसे मार सकता है। तो एल्डर कहते हैं चाहे जो भी हो जाए मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल पर हूँ, मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है। अगर मेरी इसके साथ फाइट होती है तो मैं बड़ी आसानी से इसको मार सकता हूँ। तुम्हारा किन्नैन अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और कहता है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे अब तुम्हारी बारी है, तुम फैमिली के गद्दार और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए, क्या तुम्हें पता भी है कि बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल और बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल के दरमियान में कितना बड़ा गैप होता है। इस वक्त तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मैं चाहूँ तो बड़ी आसानी के साथ तुम्हें मार सकता हूँ। तो किन्नैन कहता है बकवास करना बंद करो, चलो फाइट करते हैं। और इसी के साथ ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही अपनी अपनी तलवारों को आपस में टकराते हैं। जब वो दोनों अपनी तलवारों को वहां पर टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है और इसी के साथ ही एल्डर बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाने के बाद आगे गुजर जाते हैं। स्ट्राइक लगाने के बाद आगे गुजर जाने के बाद एल्डर की तलवार की तरफ दिखाता है कि उनकी तलवार वहां पर टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। एल्डर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी ये आयरन की स्वॉर्ड इतनी आसानी से कैसे टूट गई, तुम्हारी तलवार के अंदर इतना हास क्या है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुमने मेरी तलवार की तरफ गौर नहीं किया, ये तो बर्निंग स्वॉर्ड है, बर्निंग स्वॉर्ड के सामने तुम्हारी ये बेकार सी तलवार कैसे टिक पाती। तो किन्नैन उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में नहीं पता, मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम लिन फैमिली के साथ मिले हुए और जो सब कुछ उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट दे रहे हो। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिंदा छोड़ा हुआ था,
मैं इंतजार कर रहा था, क्या पता तुम्हें शर्म आ जाए, तुम यहाँ पर उनका साथ छोड़कर वापिस से अपनी फैमिली में आ जाओ, लेकिन तुमने यहाँ पर बार बार हमारी फैमिली को खतरे में डाला। तुम्हारी वजह से जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लिए यहाँ पर जो आखिरी पनिशमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर बर्निंग स्वॉर्ड वापस मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बर्निंग स्वॉर्ड वापस मिलने की वजह से तुम मुझे मार सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बर्निंग स्वॉर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत आ जाएगी। इसके साथ ही वो लिन फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम हार्ड पाम स्ट्राइक होता है। तो किन नैन भी दूसरी तरह से उसी टेक्निक को सेम टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि मैंने एक लिन फैमिली के यंग मास्टर को इस टेक्निक को यूज करते हुए देखा था और उस टेक्निक को यूज करते हुए देखने के बाद मैं पूरे 1 घंटे तक इसको प्रैक्टिस करता रहा। चलो देखते हैं कि तुम्हारी हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक जो है ये ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही दोनों वहां पर अपने अपने हाथों को टकराते हैं। जैसे वो इस पाम टेक्निक को टकराते हैं तो इसी के साथ ही एल्डर की तरफ दिखाते हैं कि एल्डर बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। हमारे किन नैन की पाम जो होती है उसके दिल के ऊपर पड़ी होती है और उसका दिल बस्ट हो जाता है जिसकी वजह से खून निकलता है। वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ एल्डर उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे कम है, फिर तुमने यहाँ पर मुझे कैसे मार दिया, और साथ ही वहीं पर वो मर जाते हैं। जबकि हमारा किन नैन कहता है मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली के गद्दारों को मार दिया, हमारी फैमिली के अंदर जो गद्दार थे वो तो मैंने मार दिया, वापस मुझे अपने फादर के पास जाना होगा। और वो जल्दी से अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि फादर मैं वापस आ गया और आपको एल्डर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एल्डर किन कैन को मैंने मार दिया, अपने हाथों के साथ मैंने उसे मारा है और हम लोग फिलहाल के लिए बिल्कुल सेफ हैं। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने एल्डर किन कैन को कैसे मारा, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है और तुमसे कल्टीवेशन लेवल में भी हायर है, तो फिर तुमने उसे कैसे मारा है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हें वापस मिल गई। तुम्हारा किन नैन उसे कहता है कि हाँ फादर मुझे कल्टीवेशन वापस मिल गई है और उस एल्डर को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, मैंने उसे बड़ी आसानी से मार दिया और मेरी कल्टीवेशन वापस आने के बाद इस वक्त मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं और मेरे 5th लेवल जो है वो बड़ी आसानी के साथ 6th लेवल के बंदे को भी मार सकते हैं। इसके साथ ही फादर वहां पर खांसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच चुके हो, वो भी इस यंग एज में, और मुझे लगता है कि इसी तरह अगर तुम ट्रेनिंग करते रहे तो फ्यूचर में तुम एक जीनियस बनोगे। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि किन फैमिली का भार तुम्हारे कंधों के ऊपर डाला जाए, क्योंकि इस वक्त इस फैमिली में तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्गर और कोई भी नहीं है। पहले मैं एक जीनियस हुआ करता था लेकिन अब मेरी कल्टीवेशन के एबॉलिश होने के बाद मैं बेकार इंसान बन चुका हूं, मैं फैमिली को और ज्यादा लीड नहीं कर सकता। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ और सिर्फ तुम ही बन सकते हो, क्योंकि अगर हमें स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला तो हमारी फैमिली इसी तरह डिक्लाइन में जाती रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। तो किन नैन अपने फादर से कहता है नहीं फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इस फैमिली के पिछले 30 साल से पैट्रियार्च रहे हैं। पैट्रियार्च रहने का मतलब यह है कि आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है, कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी मैं रिकवर करवा दूंगा और उसके बाद आप दोबारा से कल्टीवेटर बनकर जहां पर हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही लीड कर सकते हैं, इस वक्त हमें एक सच्चे लीडर की जरूरत है। तो फादर उसे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग किस दुनिया में रहते हैं, हम लोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रहते हैं और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर की ही इज्जत की जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर पैट्रियार्च बनने के बाद मेरी बात को मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो लोग गद्दी के ऊपर बैठे क्योंकि वो लोग मुझसे ज्यादा योग्य हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर ये प्रपोज कर रहा हूँ कि तुम मेरी जगह के ऊपर गद्दी पर बैठो क्योंकि तुम उन सभी से ज्यादा बेहतर लीड कर सकते हो। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं पैट्रियार्च था और मेरी जगह के ऊपर अब तुम्हें पैट्रियार्च बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन नैन इस फैमिली का पैट्रियार्च बन जाएगा या नहीं।